नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन कुमार पर्वत और आप देख रहे हैं लोकतंत्र और आज हम पहुंचे हैं सिवान के सुप्रसिद्ध उद्यमी और जाने माने समाजसेवी दीपक कुमार सिंह के पास, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व से, अपने मृदुभाषी व्यवहार से सिवान के सभी लोगों को अपना मुरीद बना लिया है और अपने संकल्प फाउंडेशन माध्यम से सेवा कर रहे हैं। गरीब दुखियों का निःशुल्क चिकित्सा सेवा के माध्यम से इलाज करवाते हैं और लोगों का आर्थिक भी मदद करते हैं। लाइब्रेरी भी खोली है जिसके माध्यम से वहां पर गरीब बच्चे आराम से जा कर के निःशुल्क पढ़ते हैं और अपना भविष्य संवारते हैं। तो आइए हम बात करते हैं वही सुप्रसिद्ध चेहरा दीपक कुमार सिंह से और जानना चाहते हैं कि आखिर उनके सादगी के पीछे क्या राज है। सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। आज 23 मार्च है। आज सुखदेव जी, भगत सिंह, राजगुरु ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी के आज बलिदान दिवस है। मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ऐसे महासपूतों को जो हमारे देश के लिए जान की परवाह किए बगैर बलिदान हंसते हंसते सूली पर चढ़ गए, ऐसे महान पुरुषों को मैं नमन करता हूँ। अब व्यवसाय के क्षेत्र में आप सिवान में एक जाना माना चेहरा बन चुके हैं और आप एक अलग पहचान बना चुके हैं। क्या कारण है कि इतनी बड़ी पृष्ठभूमि होने के बावजूद, इतना बड़ा व्यवसायी होने के बावजूद, इतना बड़ा समाजसेवी होने के बावजूद आप जो है एकदम सादगी भरा जीवन जीते हैं? कहीं से भी नहीं लगता है कि आप इतना बड़ा कार्य करते हैं। ये सादगी जीवन का एक मूल पहचान होना चाहिए हर व्यक्ति का। कहा गया है ना कि सदा जीवन उच्च विचार। तो सादगी के साथ कोई भी अगर आप काम करते हैं मधुर भाषा में, प्रेम से, व्यवहार से, तो आपके लोग मुरीद हो ही जाते हैं। व्यवहार और प्रेम और स्नेह एक ऐसा चीज़ है जो भगवान को भी अपने बस में कर लेता है। तो इससे बड़ा ना कोई ताकत है, ना इससे बड़ा कोई शक्ति है। यह तो हमारे जीवन का एक मूल मंत्र है। मैं चाहूँगा लोगों को कि सभी लोग मधुर भाषा, मधुर प्रेम, व्यवहार, आपसी सौहार्द के साथ मिलजुल करके रहें और अमन चैन के साथ जीवन अपना जिएं। जहाँ तक सचिन जी आपका कहना है कि बहुत बड़ा मैं सामाजिक संस्था और व्यापार क्षेत्र से, तो ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यह हमारे जीवन में बहुत पहले से रहा है। मेरा जीवन का एक रूटीन रहा है। जब से मैं अपना होश संभाला हूँ, जब से मैंने अपनी जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर लिया, तो पारिवारिक समस्याओं के साथ लड़ते भिड़ते और लोगों की मदद करते एक मेरा जीवन का एक दैनिक कार्यक्रम, दैनिक रूटीन में ये शामिल हो गया। समाज सेवा की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? समाज सेवा की प्रेरणा आप ही लोगों से मिलती है, समाज के लोगों से ही मिलती है। लोग जैसा काम करते हैं समाज में, हम लोग अच्छाई को एक्सेप्ट करते हैं, बुराई को नहीं। अच्छाई जो भी है, जहाँ से मुझे अच्छाई लेना है हम लोग वहाँ से लेने का प्रयास करते हैं, बुराई को नहीं छोड़ देते हैं। और लोगों के ही प्रेरणा से, लोगों के उत्साह से, लोगों के सपोर्ट से हमें जन कल्याण और समाज सेवा और जो भी आप देखते हैं, ये एक हमारे पारिवारिक संस्कार में भी है। ये हम एक राजपूत वर्ग से आते हैं। जहाँ तक हमारे अपनी गौरव गाथा जो है समाज का, वो शुरू से सपोर्टिंग रहा है, संस्कारिक रहा है। उसी से हम लोग अपना प्रेरणा लेकर के उस पीढ़ी के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। समाज सेवा हम कई माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन आपने शिक्षा और स्वास्थ्य को प्रमुखता से चुना है। इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य आज के डेट का मूलभूत ज़रूरत का चीज़ है। शिक्षा रहेगा तो समाज का निर्माण, अच्छा समाज का निर्माण होगा। एक समय था जो हमारे देश में साक्षरता दर बहुत कम थी। आज साक्षर होता है, समाज होते जा रहा है। और आज साक्षरता दर हम सभी जैसे संस्थाओं और लोगों के प्रयास से और सरकार के प्रयास से, आज सभी के प्रयास से, आज सब लोग के मन में एक इच्छा है, जाहिर करता है कि नहीं, मेरा बच्चा पढ़े, साक्षर हो, उस वक्त समाज का निर्माण होता है।
शिक्षा के बाद आता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य जो है भी शरीर का एक मूल मंत्र है। स्वास्थ्य भी जरूरी है। स्वास्थ्य के लिए बहुत सारा काम, अवेयरनेस कार्यक्रम, बहुत तरह का प्रोग्राम, मदद, हेल्प, ये सब स्वास्थ्य के लिए हम लोग करते हैं। वैसे लोगों के लिए जिनके कोई नहीं है, माता पिता नहीं है, कोई असहाय है, अगर कोई उसको लगता है कि मेरे साथ कुछ नहीं है, मैं बहुत असहाय हूँ, तो आप उनसे कहिए। समाज के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, तो ऐसे कोई भी व्यक्ति जिसका कोई सहारा नहीं है, वो हमारे पास अगर आता है तो मैं उसका सहारा बनने का काम करूँगा। ये मेरा जीवन का एक मूल मंत्र है। अब इस जीवन में कुछ है नहीं। आपको मैंने बुलाने नहीं गया था, आपने मेरे काम को देख करके आप मेरे पास आए हैं और मेरे भाव से, मेरे प्रेम से, मेरे स्नेह से आप प्रभावित होकर के और आप आए और मुझसे प्रयास करें कि भाई आप भी कुछ लोगों को मेरे चैनल के माध्यम से बताइए। तो मैं वही प्रयास हर लोगों के लिए करना चाहता हूँ, जैसे आपने मुझे आमंत्रित किया। स्कूल टाइम जो आपका प्रतिष्ठान है, जहाँ पर आप सस्ते दर पर क्वालिटी प्रोडक्ट उपलब्ध कराते हैं, जैसे ड्रेस हुआ और बुक्स हुए, शूज़ हुए और जो भी सामग्री है पठन पाठन की आपके यहाँ उपलब्ध होते हैं, तो आप इतना सस्ता कैसे उपलब्ध कराते हैं? व्यवसाय तो एक जीवन के लिए, पालन पोषण के लिए, परिवार चलाने के लिए हम व्यवसाय कर रहे हैं। हमारी नैतिक शिक्षा भी बड़ी अच्छी तरह से हुई है। हमने ग्रेजुएशन करके MBA किया है। मास कम्युनिकेशन में भी हमने 1 साल का कोर्स मैंने किया था और हमने बहुत सारे अपने जीवन में संघर्ष किया है। तो मुझे एक चीज़ लगा कि नहीं, अपने साथ साथ कुछ समाज के लोगों के लिए करना चाहिए। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं बता देता हूँ कि जो भी आप व्यवसाय मेरा देख रहे हैं, हमारे यहाँ व्यवसाय में हर चीज़, मैंने 3 ब्रांड हम लोग चलाते हैं, गो ग्रीन, रॉयल्स और एक DST जो अपना ब्रांड है। उच्च वर्ग के लोगों के लिए जो हाई क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी लेते हैं उनके लिए भी है, जो मीडियम क्लास के जो लेना चाहते हैं उनके लिए भी है, और जो लो क्लास के लिए जो उस तरह के हर वर्ग का ध्यान रखते हुए हमने प्रोडक्ट को अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करके अपने स्टोर पर मैंने रखवाया है, रखते हैं, उसका काम करते हैं। मेरा मूल मंत्र है कि लोगों को सस्ता मिले। जो उसके पास पैसा नहीं है उसके लिए भी हम लोग उपलब्ध कराते हैं। ऐसा जो परिवार है जो कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो मैं उसके लिए ड्रेस बुक भी प्रोवाइड करता हूँ। एक मन में है कि जो 10 रुपये हम कमाते हैं उसमें 2 रुपया किसी के लिए समाज में उसको खर्चा करने का एक हमने अच्छा एक उद्देश्य बनाया। इसके तहत व्यवसाय तो मैं बहुत कुछ कर सकता था। व्यवसाय और समाज के माध्यम से मैं आपको आज बता दूं कि जिला के 2.5 लाख लोग मुझसे जुड़ चुके हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरे फॉलोअर हैं 2.5 लाख लोग यहाँ इस ज़िले के। बाहर के भी हो सकते हैं, उनको नहीं जानता, लेकिन मैं यहाँ कम से कम 2.5 लाख लोगों से रूबरू हो चुका हूँ जो मुझे व्यक्तिगत जानते हैं। ये दीपक सिंह हैं, एक अच्छा काम करते हैं, समाज में हैं और एक अच्छे व्यवसायी हैं। हम लोग पैसा तो बहुत नहीं कमाते हैं, बहुत पैसा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जितना भी है उतना मैं प्रयास करता हूँ। अरे बहुत बड़े बड़े लोग हैं इस जिला में, बहुत बड़े बड़े व्यवसायी हैं, लेकिन मैं ये नहीं करता कि वो नहीं करते हैं। सब लोग अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन मैं भी अपने हिसाब से ही करता हूँ। जितना मैं कमाता हूँ उसमें से चाहता हूँ कि 10-20% मैं समाज के लोगों के लिए खर्चा कर दूँ, और ये मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं किसी का अगर मदद करता हूँ तो। आज के डेट में चिकित्सा बहुत महंगी हो गई, ऐसे में आप लगातार निःशुल्क जो है चिकित्सा शिविर आयोजित करते हैं। 10,000 लोगों से तो मैं अभी तक करा चुका हूँ। 10,000 लोगों का इलाज मैंने अपने संकल्प फाउंडेशन के माध्यम से। हम कभी फ़ोटो नहीं खिंचवाते हैं जिसका इलाज करवाते हैं, आपने कभी मेरा एक भी फ़ोटो नहीं देखा होगा जिसका मैं इलाज करवाता हूँ, लेकिन 10-20 ऐसे लोग को मैं डेली फ़ोन करके, जो किसी के पास फ़ी नहीं है तो मैं बिना फ्री अपने माध्यम से, संकल्प फाउंडेशन के माध्यम से, मेरे व्यक्तिगत जो संपर्क के जो लोग हैं उनके माध्यम से सिवान, पटना और गोरखपुर, दिल्ली तक मैं इलाज करवाते था, फ्री एंड कॉस्ट। बहुत असहाय है जिनके पास कुछ नहीं, उनका फ्री एंड कॉस्ट में इलाज करवा देता हूँ। और ऐसे मैंने एक संकल्प फाउंडेशन के एक ऐप मैंने बनवाया हुआ है, उस ऐप पे आप जाके जुड़ सकते हैं, संकल्प का मेंबर बन सकते हैं। जो संकल्प के डॉक्टर जुड़े हुए हैं, जो एजुकेशन संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, वो सब संस्थाएं आपको मतलब कि
हमारे जाने वो OPD चार्ज नहीं लेता है, जांच पे 50% का कहीं फ्री है। जो भी लैब्स हैं हमारे जांच में जाइए, लैब्स में वहाँ 50% आपको मिलेगा। तो एक राहत हुआ, जहाँ 5,000 आपका लगना है वहाँ 1,000 में आपका काम हो गया, 2,000 में हो गया, तो 3,000 रुपये तो बचत हुआ। एक मजदूरा कितना कमाता है, दिन भर में 500 रुपये कमाता है और आता है तो जहाँ 5,000 रुपये इलाज में लगे। अगर 500 रुपये में उसका इलाज हो जाता है तो बेहतर है ना, उसको तो कुछ राहत तो मिला। दूसरी चीज़ कि जो बच्चे पढ़ते हैं IIT नीट ये सब का तैयारी करते हैं, उनके लिए मैं बता दूं, कुछ ऐसी संस्था है पटना और दिल्ली में, जैसे उड़ान एक संस्था है पटना में, जो हमें हमारी संस्था को 100% स्कॉलरशिप देती है। और ऐसे 5-10 बच्चे को मैं वहाँ पे नीट और JEE के जो गरीब बच्चे हैं सबके लिए नहीं, जो समर्थ है उसके लिए नहीं है, जो गरीब है, जो असहाय हैं, जिसके माता पिता नहीं हैं, वैसा बच्चा पढ़ना चाहता है, नीट और JEE की तैयारी करना चाहता है, तो मैं 100% स्कॉलरशिप के साथ वैसे 4-5 बच्चों को साल में मैं एजुकेशन देने का काम करता हूँ। उस तरह का कोई भी व्यक्ति आपके पास हो, अगर वो पढ़ना चाहता है, अगर उसके पास लालसा है और उसके पास असमर्थ है, मेरे पास लाइएगा, मैं उसको कहीं ना कहीं, हमारे जैसे हमारे मित्र हैं, ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं फी दे करके करवाता हूँ, मैं अपने व्यवहार से, अपने आग्रह करके, प्रेम से, अपने सर्किल्स में मैं लोगों को इकट्ठा करके रखा हूँ। भाई कोई भी अगर किसी का कोई समस्या आता है तो लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं। मैं उन्हीं के बल पर, उन्हीं के बदौलत, जो भी डॉक्टर्स जुड़े हैं, जो भी सामाजिक संस्थाएं हमसे जुड़ी हुई हैं, मैं उन पर भरोसा करके, उनके प्यार और स्नेह के बल पर मैं लोगों का सेवा करवा देता हूँ, कर देता हूँ। मैं कोई MP विधायक और सांसद नहीं हूँ कि मेरे पास कोई फंड है, ना बहुत मैं पैसा वाला हूँ तो किसी को पैसा दे करके काम करा देता हूँ। लेकिन वैसे विधायक, MP, MLA, डॉक्टर्स, व्यवसायी मेरे पास हज़ारों जुड़े हुए हैं। मैं उनके माध्यम से कह के, आग्रह करके, विनती करके मैं लोगों का काम करवाता हूँ। मुझे उसमें बहुत आनंद मिलता है, बहुत खुशी मिलती है। ईश्वर उनका, जो भी मुझसे जुड़े हुए, मेरे संस्था से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, उनका कल्याण करें, मेरा यही ईश्वर से प्रार्थना है, आग्रह। हाल ही में आपने शुगर किट बांटा हुआ है। जी, हमारे पास एक प्रोजेक्ट था डायबिटिक्स से लेकर के, मैंने कम से कम 2,000 लोगों को सिवान में ग्लूकोमीटर जो मैंने फ्री एंड कॉस्ट को दिया हुआ है। तो एक मैं अभियान चला रहा हूँ जो डायबिटिक्स से लेकर के, मैंने अवेयरनेस का कार्यक्रम है, जो डायबिटिक के लोग जाने, जागरूक हों। तो वैसे कार्यक्रम तो चलते रहते हैं। फिर नया कोई प्रोग्राम आएगा तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताऊँगा। तो वैसे कार्यक्रम मेरे चलते रहते हैं। और संकल्प फाउंडेशन से आप जुड़िए, लोगों से आग्रह करूँगा, आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, सीवान जिलावासी संकल्प से जुड़ें, जुड़ करके हमसे जो हो सके और आपसे भी जो हो सके, संकल्प के बैनर तले आप भी कुछ करें, लोगों का जन कल्याण हो, समाज का नव निर्माण हो, अच्छाई का साथ दें, बुराई से दूर रहें, मेरा यही आप सबसे आग्रह है। एक पुस्तकालय खोल, देखिए, उससे किस प्रकार से लोग लाभ ले सकते हैं? मैं अपने निजी कमाई से लगभग 20 से 25 लाख रुपया लगा करके मैंने एक जीरादेई प्रखंड में, जीरादेई मेरा निवास जीरादेई है, बथुईगढ़, जो जीरादेई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, राजेंद्र बाबू की धरती है। मैं उस धरती से बिलोंग करता हूँ, वहाँ का बेटा हूँ। तो मेरा प्रयास है कि मैं कोई भी काम करूँ तो अपने जन्म धरती से स्टार्ट करूँ। तो मैंने अपने गांव में 20 लाख रुपया से 25 लाख रुपया खर्च करके मैंने एक संकल्प कार्यालय और एक डिजिटल लाइब्रेरी मैंने वहाँ बनवाया हुआ है। मेरा एक लड़का वहाँ पे रहते हैं, जो आपको लाइब्रेरी से जो भी आपको डिजिटल फॉर्म में जो भी पढ़ाई की ज़रूरत हो, आप मुझे ग्रुप में जुड़िए, जुड़ करके आप उससे मांगिए कि मुझे ये मटेरियल की ज़रूरत है, मैं आपको फ्री एंड कॉस्ट मैं वहाँ से आपके मोबाइल पर प्रोवाइड करा दूँगा। ये अभी डिजिटल है, आने वाले दिन में ऑफलाइन है। मैं 20 से 25 लाख रुपया अपने कमाई का लगा करके मैंने वहाँ पे बनाया है। तो मेरा मन में था कि नहीं, मेरे गांव में सब कुछ है, एक लाइब्रेरी नहीं था, मेरे प्रयास से एक लाइब्रेरी भी वहाँ बन गया है, जो समाज के लोगों के काम में आएगा। सिवान के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? सिवान के लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आपसी सौहार्द, प्रेम भाव से रहें और संकल्प फाउंडेशन से जुड़ें। अगर हमारे कार्य को अच्छा लगता है, मैं अच्छा कार्य करता हूँ, तो मेरे कमेंट बॉक्स पे आप कुछ लिख करके भेजें। कोई समस्या है, किसी की कोई परेशानी हो तो आप मुझे बताएं। मेरा प्रयास रहेगा, मेरे संस्था के लोगों का प्रयास रहेगा, मेरे संकल्प फाउंडेशन परिवार के लोगों का प्रयास रहेगा
तो मैं आपके काम को पूरा करूँ, ईश्वर से प्रार्थना और आग्रह करूँगा कि मुझे वो शक्ति दे कि मैं आप सबका सेवा कर सकूँ। और शिवान के लोगों का मुझे प्रेम और स्नेह इतना मिला है कि मैं उसका जितना भी धन्यवाद करूँ कम है। आपका भी धन्यवाद करूँ उतना भी कम है। आपके चैनल के सभी श्रोताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम। आज हमारे 3 स्वतंत्रता सेनानी राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जैसे महान विभूतियों को मैं नमन करना चाहता हूँ, जो आज के दिन में बलिदान देकर के इस देश को आज़ादी दिलाने का काम किया। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय शिवान। बहुत बहुत धन्यवाद भगत सिंह जी। हम भी अपने व्यूअर से अपील करेंगे कि आपके अंदर अगर समाज सेवा का जज्बा है, कुछ करने का आपके अंदर इच्छा है, इच्छा शक्ति है, तो आप संकल्प फाउंडेशन से जुड़िए। संकल्प फाउंडेशन का ऐप है जिससे आप डायरेक्ट जाकर के लॉगिन करके वहाँ पर मेंबरशिप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आप संकल्प फाउंडेशन से मिलने वाले जितने भी लाभ हैं आप तो उसको पा ही सकते हैं। साथ ही आप इसके माध्यम से तन मन धन से जुड़कर अपनी सेवाएं देकर अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। तो लोकतंत्र न्यूज़ देखने के लिए आप सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।